हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे डांस पेपर 1 डांस पेपर 2 का बीपीएससी 3 बीपीएससी 4.0 स्टेट 2024 का जो आपका सिलेबस है, उस सिलेबस का यूनिट 1 के सारे टॉपिक्स आज के वीडियो में हम खत्म करने वाले हैं। टोटल आज हम 100 क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन बिल्कुल स्किप मत करना, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले बीपीएससी 3 बीपीएससी 4.0 स्टेट 2024 का अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके सिलेबस में टोटल 15 यूनिट है। हर यूनिट से हमने हर टॉपिक वाइज आप लोग के लिए 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर रेडी किया हुआ है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टेट और बीपीएससी का क्वेश्चन आंसर मिलेगा सिर्फ 300 में, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। अगर आप भी लेना चाहते हो तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कि कैसे आप शॉर्ट टर्म में अपना पेपर क्वालिफाई कर सकते हो, जैसे मैंने खुद का पेपर अपना स्टेट और बीपीएससी पेपर क्वालिफाई किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, नृत्य में ला से मुद्रा किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है वीरता, कोमलता, क्रोध, या ऑप्शन डी है भक्ति। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, कोमलता। सेकंड क्वेश्चन, गति शब्द का नृत्य में क्या अर्थ होता है? पहला ऑप्शन है गति, रूप, भाव, या ऑप्शन डी है ताल। तो क्वेश्चन सेकंड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, असंख्यात्मक नृत्य का अन्य नाम क्या है? इस सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं, तो आपको बताना है कि असंख्यात्मक नृत्य का दूसरा नाम क्या है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कथक। टांडो किस प्रकार के नृत्य का प्रतिनिधित्व करता है? पहला ऑप्शन है शांत, वीर, कोमल, या ऑप्शन डी हास्य। आपने देखा होगा टांडो डांस, तो टांडो डांस किस डांस का रिप्रेजेंट करता है, आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा, टांडो डांस वीर का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, मुद्रा नृत्य में क्या दर्शाती हैं? पहला ऑप्शन है शारीरिक स्थिति, ऑप्शन बी है गाने का प्रकार, या ऑप्शन सी वेशभूषा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, चक्कर नृत्य में किसे कहते हैं? ताल को, मुद्रा को, घूमना को, या ऑप्शन डी है गाना। तो याद रखिएगा, चक्कर का मतलब होता है घूमना। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। पढ़ना किस कला का हिस्सा है? नृत्य, गायन, लेखन, या ऑप्शन डी है थिएटर। तो याद रखिएगा, पढ़ना आपके डांस के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है, तो पढ़ना मतलब होता है थिएटर, जो कि एक हिस्सा माना जाता है पढ़ने का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नाट्य नृत्य का अन्य नाम क्या है? पहला ऑप्शन है शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, आधुनिक नृत्य, या ऑप्शन डी है मंच नृत्य। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नृत्य में अंगिका का क्या अर्थ है? ये भी सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था कि नृत्य में अंगिका का क्या अर्थ होता है। तो अंगिका का अर्थ होता है शरीर, ऑप्शन बी। उत्सव नृत्य का उद्देश्य क्या है? मनोरंजन, पूजा, योग, या ऑप्शन डी है प्रतियोगिता। तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला जो टॉपिक रहेगा, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कथक डांस, मतलब कथक डांस से जो उसका हिस्ट्री है, जो उसका इतिहास रहा है, उससे हम क्वेश्चन अब देखेंगे। मैंने हर टॉपिक्स जो भी आपके यूनिट 1 में जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं, हर टॉपिक से मैंने हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया है, जिससे आप बेटर प्रैक्टिस कर पाओ अपने एग्जाम के लिए। और साथ में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी शामिल किया है, जिससे आप एक आइडिया लगा पाओ कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कथक नृत्य किस राज्य से उत्पन्न हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप भी क्वेश्चन टिक आउट कर लेना। पहला ऑप्शन है गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, या ऑप्शन डी है बंगाल। तो क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। कथक नृत्य के कितने प्रमुख घराने हैं? एक, दो, तीन, या ऑप्शन डी है चार। तो याद रखना, कथक नृत्य के टोटल 3 घराने होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगर आपको 3 घराने का नाम पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं आपको राइट आंसर बता दूंगा कि आपने राइट आंसर बताया कि नहीं बताया है।
क्वेश्चन नंबर 13, कथक नृत्य का प्रमुख घराना कौन सा है? जयपुर घराना, लखनऊ, बनारस या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो याद रखिएगा, कथक नृत्य का प्रमुख घराना आपका ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि जितना भी आपके पीडीएफ होते हैं, कोई भी नया नोटिफिकेशन हुआ, कोई भी वैकेंसी अपडेट होती है, कोई भी नोटिफिकेशन जारी होता है किसी भी अदर स्टेट का या आपका बिहार का, सबसे पहले आपको इस ग्रुप में पोस्ट कर दिया जाता है, तो आप अपडेट रहते हो अपने आने वाले वैकेंसी को लेकर। इसलिए टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कथक नृत्य का मुख्य विषय क्या होता है? पहला ऑप्शन है वीरता, रोमांस, धार्मिक कथाएं या ऑप्शन डी है राजनीति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, धार्मिक कथाएं। कथक नृत्य में प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? इस क्वेश्चन को तो आप विवेक क्वेश्चन टेक आउट करना, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है तबला, सितार, वीणा या ऑप्शन डी है मृदंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तबला। कथक नृत्य में अवध घराना किस नगर से संबंधित है? दिल्ली, आगरा, लखनऊ या ऑप्शन डी है पटना। तो आप गलती से पटना टिक आउट मत कर देना, नहीं तो आपका एक नंबर फ्री में कटेगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, अवध घराना आपके लखनऊ नगर से संबंधित माना जाता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कथक नृत्य में घुंघरू का क्या महत्व है? तो काफी आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा। घुंघरू का महत्व होता है लयबद्ध ध्वनि के लिए। अगर घुंघरू बजता है तो उससे आप लय प्राप्त करते हो और उस अपने लय को अपने कथक डांस से दिखा सकते हो, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, कथक नृत्य का संबंध किस देवता से माना जाता है? पहले तो ये सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है और आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, तो इसे आप विवेक क्वेश्चन जरूर टेक आउट करना। याद रखना, भगवान शिव के रिप्रेजेंट किया जाता है कथक नृत्य, इसे आप याद रखना। बहुत सारे लोग भगवान विष्णु को लेकर कंफ्यूज होते हैं, भगवान शिव को लेकर, लेकिन जो इसका राइट आंसर बिहार स्टेट ने माना था, भगवान शिव माना था, इसलिए आप भगवान शिव को राइट आंसर टेक आउट करना, तब जाकर आपको एक नंबर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, कथक नृत्य में कट शब्द का क्या अर्थ होता है? जो यहाँ पर आप कट दिख रहे हो, इसका अर्थ क्या होता है आपको ये बताना है। कहानी, नृत्य, संगीत या ऑप्शन डी है मुद्रा। तो कथ मतलब होता है कहानी। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर नृत्य टिक आउट करते हैं, लेकिन उनका आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि कथ मतलब होता है आपका कहानी, ऑप्शन ए। कथक नृत्य में तिहाई का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है 3 बार दोहराना, 4 बार दोहराना, 2 बार या ऑप्शन डी है 1 बार दोहराना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 3 बार दोहराना। अगला टॉपिक रहेगा हमारा बायोग्राफी ऑफ महाराज काल एंड बिंडादीन महाराज। ये दोनों टॉपिक्स आपके यूनिट 1 में साफ साफ मेंशन है, आप जाकर अपना सिलेबस चेकआउट कर सकते हो। ऐसा कंटेंट आप पूरा यूट्यूब पे सर्च कर लेना, किसी भी पैड बैच में सर्च कर लेना, आपको कहीं नहीं मिलेगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, और आपके टॉपिक जो साफ साफ मेंशन है आपके सिलेबस में, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन किसी भी यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेंगे, ना ही आपके पेड बैच में मिलेंगे। इसलिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है आप लोग के लिए क्वेश्चन रेडी करने में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि आप लाइक और शेयर करते हो तो आपका क्लास डेली कंटिन्यू रहेगा। आपके एग्जाम तक सारे सिलेबस में जितने भी यूनिट हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, सारे यूनिट टॉपिक्स आपके एग्जाम से पहले हम कवर करेंगे, जिससे आप बेटर तैयारी कर पाओ अपने एग्जाम के लिए। तो बस सिर्फ आपको वीडियो को लाइक और शेयर करना है, अपना प्यार बनाए रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 है, महाराज काल किस नृत्य शैली के प्रमुख आचार्य माने जाते हैं? पहला ऑप्शन है भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी या ऑप्शन डी है ओडिसी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कथक। महाराज काल का जन्म किस वर्ष हुआ था? ये भी सवाल ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पहला ऑप्शन है 80-30, 80-15, 80-70 या ऑप्शन डी है 80-90। तो याद रखना, महाराज काल का जन्म 1850 में हुआ था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, महाराज काल के प्रमुख शिष्य कौन थे? पहला ऑप्शन है शंभू महाराज, बिरजू महाराज, लक्षु महाराज या ऑप्शन डी या उपरोक्त में से सभी। तो याद रखिएगा, महाराज काल के बारे में आपने एनसीईआरटी क्लास 11 में पढ़ा होगा, जिनके
तीन प्रमुख शिष्य थे, शंभू महाराज, बिरजू और लक्ष्मण महाराज। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। महाराज काल की प्रमुख कृतियां कौन सी है? तो याद रखिएगा, महाराज काल की प्रमुख कृतियां कथक प्रबंध मानी जाती है, ऑप्शन डी। बिंदादिन महाराज का पूरा नाम क्या था? ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बिंदादिन महाराज आपने ऑलरेडी एनसीईआरटी की वीडियो में पढ़ा होगा। इनका पूरा नाम बिंदादिन ठाकुर महाराज कहा जाता है, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को आप जरूर रट्टा मार लेना। बिंदादिन महाराज किस घराने से संबंधित है? जयपुर से, लखनऊ से, बनारस से या ऑप्शन डी दक्षिणी घराना? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, लखनऊ घराना। क्वेश्चन नंबर 27, विंदादिन महाराज के कथक नृत्य को किस प्रकार प्रचलित किया था? पहला ऑप्शन है रॉयल दरबारों में, मंदिरों में, लोक वाट्सों में या ऑप्शन डी नाट्य मंचों पर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। विंदादिन महाराज का प्रमुख योगदान क्या था? पहला ऑप्शन है नृत्य शैलियों का विकास, ताल और लय का समायोजन, कथक नृत्य का प्रचार या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। विंध्याधीन महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1830 में, 1850, 1870 या ऑप्शन डी 1890? तो याद रखिएगा, विंध्याधीन का महाराज का जन्म 1830 में हुआ था, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, विंध्याधीन महाराज के प्रमुख शिष्य कौन थे? तो याद रखिएगा अच्चन महाराज, क्योंकि बाकी जो आपके शिष्य थे, मैंने जस्ट आपको बताया था, ये तीनों शिष्य आपके किसके थे? तो ये तीनों शिष्य आपके भिन्नदिन महाराज के थे। ठीक है, इसे आप याद जरूर रखिएगा। क्वेश्चन 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। कथक नृत्य में रस का क्या अर्थ है? संगीत, ऑप्शन बी है भावनाएं, ऑप्शन सी है ताल या ऑप्शन डी है लय? तो याद रखिए, कथक में रस का मतलब होता है भावनाएं, इमोशन, जो कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। कथक नृत्य में चक्रधार तिहाई क्या होती है? तो याद रखिएगा, कथक नृत्य में चक्रधार तिहाई का मतलब होता है घुमावदार तीन ताल, ऑप्शन सी। कथक नृत्य में प्रशासन का क्या महत्व होता है? पहला ऑप्शन है ध्यान के लिए, मुद्रा के लिए, ताल के लिए या ऑप्शन डी है शरीर के लिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ध्यान के लिए। अगला क्वेश्चन, मुकुट नृत्य में किसे दर्शाता है? शांति, वीरता, कोमलता या ऑप्शन डी है राजा का ताज? तो याद रखिएगा, इस सवाल ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा गया था। मुकुट का रिप्रेजेंट करने का मतलब होता है राजा का ताज, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। ताल नृत्य में किसका सूचक होता है? गति का, ताल का, रूप का या ऑप्शन डी है मुद्रा का? तो जस्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन बताए थे, ताल का जो सूचक होता है वो होता है गति, ऑप्शन ए। कथक नृत्य में ठाठ क्या होता है? पहला ऑप्शन है प्रारंभिक मुद्रा, समाप्ति की मुद्रा, तिहाई की मुद्रा या ऑप्शन डी है गति की मुद्रा? तो क्वेश्चन 36 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रारंभिक मुद्रा। कथक नृत्य में अर्धचंद्र मुद्रा का क्या उपयोग होता है? ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप विवेक क्वेश्चन टेक आउट कर लो। पहला ऑप्शन है कमल को दर्शाने के लिए, चंद्रमा को दर्शाने के लिए, सूर्य को दर्शाने के लिए या ऑप्शन डी है तारे को दर्शाने के लिए? तो इसका राइट आंसर जो आप देखते हो अर्धचंद्र मुद्रा, जैसे कि आप डांस करते हुए एक मुद्रा रिप्रेजेंट किया जाता है जिसे अर्धचंद्र मुद्रा कहते हो, उसे चंद्रमा को दर्शाने के लिए वो रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे आप याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ताल चक्र नृत्य में किसे दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ताल के चक्कर। कथक नृत्य में सम का क्या महत्व है? पहला ऑप्शन है ताल का प्रारंभिक बिंदु, ताल की समाप्ति बिंदु, तिहाई का बिंदु या ऑप्शन डी है गति का बिंदु? तो क्वेश्चन 39 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, टुकड़ा किसका, टुकड़ा नृत्य में किसे कहते हैं? मतलब आपको बताना है कि टुकड़ा नृत्य किसे कहते हैं। छोटा नृत्य, टांडो नृत्य या ऑप्शन डी है छोटा ताल या ऑप्शन डी आप दे सकते हो छोटा कहानी? तो इन चार ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन चुनना है जो कि राइट आंसर आपका होगा।
तो याद रखिएगा क्वेश्चन 40 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा छोटा नृत्य। तो आज के वीडियो में हम 40 क्वेश्चन रहने देते हैं क्योंकि क्वेश्चन कम ही नहीं है। मैंने आपको बताया था हमने हर यूनिट से टॉप 100 क्वेश्चन चूज किए हुए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके जब तक एग्जाम नहीं हो जाते तो डेली आपको ऐसी यूनिट वाइज टॉपिक वाइज आपको सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। अगर इसका आप नोट्स लेना चाहते हो, जो आपके टोटल 15 यूनिट है, 15 यूनिट से हमने हर टॉपिक को कवर करते हुए 2000 से ज़्यादा हमने क्वेश्चन आंसर रेडी किए हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न बनाया गया है जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। अगर आप भी लेना चाहते हो तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करके बाकी डिटेल्स आप यहाँ ले सकते हो। साथ में आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा कैसे आप बीपीएससी और स्टेट क्वालिफाई कर सकते हो, जैसे मैंने अपना खुद का पेपर क्वालिफाई किया हुआ है। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करना।